हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे परागण के बारे में। परागण क्या होता है, जिसे हम पोलिनेशन बोलते हैं। तो ये हमारा परागण है। तो परागण किसे कहते हैं? जब किसी पुष्प के पराग कोश में उपस्थित परागकण परागकण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। यानी जो पराग कण होते हैं, जब पराग कोश से निकल करके वो मादा पुष्प के मादा जननांग वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उस क्रिया को हम कहते हैं परागण। और परागण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा स्वपरागण और एक होता है हमारा परपरागण। एक को कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन और दूसरे को कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो जो स्वपरागण होता है दोस्तों, स्वपरागण कैसे पुष्प में होता है? तो जब किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को हम कहते हैं क्या? स्वपरागण। और ये दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वयुग्मन परागण, एक होता है सजात पुष्पी परागण। तो स्वयुग्मन परागण किसे कहते हैं? जब पराग कण किसी पुष्प से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इसको कहते हैं स्वयुग्मन। मतलब एक ही पुष्प रहेगा, उसी में नर भी रहेगा, मादा भी रहेगा, यानी पराग कोश भी रहेगा और वर्तिकाग्र भी रहेगा। तो पराग कण जो पराग कोश से निकलेंगे और वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, तो परागकण को कहते हैं युग्मक और मादा के अंडक को कहते हैं युग्मक। तो दोनों युग्मक स्वनिषेचन इसको हम बोलते हैं। मतलब स्वनिषेचन नहीं, स्वयुग्मन बोलते हैं, क्योंकि उसी पुष्प का युग्मन दोनों युग्मक हैं, तो उसको बोलते हैं स्वयुग्मन। इसमें जैसे मटर में होता है, टमाटर में स्वयुग्मन होता है। एक टमाटर रहेगा, उसी टमाटर से उसी के वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंच जाएंगे, तो इसको कहते हैं स्वयुग्मन। ये स्वपरागण में आएगा। सजात पुष्पी परागण, यानी यहाँ पर जब किसी पुष्प के पराग कण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यानी पौधा तो वही रहेगा लेकिन अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या? सजात पुष्पी परागण। स्वपरागण के लाभ क्या है? तो स्वपरागण के हमारे लाभ, पहला स्वपरागण की प्रक्रिया निश्चित होती है। यानी जो स्वपरागण होता है वो निश्चय ही, जैसे टमाटर मटर में स्वपरागण निश्चय होता है। स्वपरागण से उत्पन्न बीज शुद्ध होते हैं और शुद्ध वंश क्रम के होते हैं। कोई उनमें अशुद्धता नहीं होती है, प्योरिटी होती है उनमें। स्वपरागण से हानि क्या होते हैं, ये भी पूछ लेता है। तो स्वपरागण से जो उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं हैं वो स्वपरागण में उत्पन्न नहीं होती है, यानी एक अलग जाति का पौधा नहीं मिल पाता है, यानी डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलती है। और इससे क्या होता है? उन्नत किस्म के बीज नहीं मिल पाते हैं स्वपरागण से। स्वपरागण से उत्पन्न पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है। और वहीं अगर क्रॉस पोलिनेशन से हम पौधे जो बनाते हैं उनमें रोग से लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी हमारा क्या है? एक हानि है स्वपरागण से। अब देखिए आगे हमारा परपरागण। तो ये हमारा परपरागण जिसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो जो परपरागण होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है, इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो एक पुष्प के जो पराग कोश में लगे परागकण होते हैं, उसी जाति के पौधे के उसी जाति के अन्य पौधे, जाति तो वही रहेगी लेकिन पौधा अन्य रहेगा, अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो इसे हम इस क्रिया को कहते हैं क्या? परपरागण। परपरागण की विधियां देखेंगे, यानी मेथड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। तो पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि स्वपरागण में ऐसा नहीं होता है। परपरागण में क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। जैसे माध्यम का काम कौन करता है? जल के द्वारा। जैसे जो जलीय पौधे होते हैं, जैसे वेलिसनेरिया, ये जल में उगने वाला पौधा है। तो जब इसके पराग को लगते हैं तो वो परागकण वर्तिकाग्र पर जल द्वारा पहुंचाए जाते हैं। तो जब परागण की क्रिया जल के माध्यम से होती है तो उसे जल परागण कहते हैं। जैसे वेलिसनेरिया में वायु द्वारा परागण हम देखते हैं, यानी जब परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होती है तो उसे वायु परागण कहते हैं। मक्का में होता है, गेहूं में होता है। कीट द्वारा भी परागण होते हैं। छोटे छोटे कीट जाते हैं, पुष्प पर बैठते हैं और उससे रस चूसने जाते हैं, तो उनके पंखों में लग जाते हैं परागण। तो जब परागण की क्रिया कीट द्वारा होती है तो उसे हम कीट परागण कहते हैं। जैसे मधुमक्खी इसमें आती है, तितली आते हैं,
फतिंगा। फिर आता है पक्षी परागण, तो पक्षी परागण द्वारा भी पर परागण होता है। तो जब परागण की क्रिया पक्षियों के द्वारा होता है तो उसे पर परागण कहते हैं, इसमें बिग्नोनिया आ जाएगा। और हमारा है चमगादड़ द्वारा परागण, तो जब परागण की प्रक्रिया चमगादड़ द्वारा होती है परागण परागण यानी परागकण का वर्तिका पर पहुंचना चमगादड़ द्वारा होगा, तो उसे चमगादड़ द्वारा परागण कहते हैं। परागण के क्या क्या लाभ है दोस्तों? तो परागण के पर परागण के पहला लाभ है पर परागण द्वारा उत्पन्न जो बीज होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, स्वस्थ होते हैं, अच्छी नस्ल वाले होते हैं, उन्नत होते हैं। दूसरा है पर परागण से बनने वाले फल बड़े होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। पर परागण से हानि क्या है? तो अधिक पराग कणों का व्यर्थ होना, ज़्यादा से ज़्यादा पराग कण हवा के माध्यम से इधर उधर पहुंचा दिए जाते हैं, वर्तिकाओं पर पहुंचते नहीं है, तो अधिक पराग कणों का व्यर्थ होना। इसमें सदैव साधन की आवश्यकता होती है, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में साधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह से वीडियो आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद।